सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। सूफी ट्रेडिशंस के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या डिस्कस कर लिया था कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जिसमें खान का हमने देखे थे, दरगाह, पीर, शेख, वली, अली और सुन्ना और क्या नाम थे, मुर्शिद, मुरीद, ये सब टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर ली थी। आई होप आप लोगों को समझ में हो जाएगी। टर्मिनोलॉजी रटनी होती है, इसमें समझने जैसी कोई टर्म नहीं होती है। स्टूडेंट्स हम इसमें आगे चलेंगे। अब इसमें देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं जो चिश्ती सिलसिला है सूफीज़्म के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया तो खूब सारी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने नाम दे दिए। जैसे कि लोहे का काम करने वाले ने अपनी कास्ट बना दी, उसका नाम पड़ गया लुहार। सोने का काम करने वाला सोना। उसी प्रकार इन्होंने भी खान का तो एक टाइप ऑफ कास्ट हो गया, ग्रुप ऑफ सूफी सेंट्स हो गया, और उन्होंने फिर क्या किया, अपने अपने कुछ नाम बता दिए। तो इसमें से एक फेमस नाम आता है चिश्ती। तो स्टूडेंट्स हम चिश्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चिश्ती जो सूफी सिलसिला है, उसकी इंडिया के अंदर शुरुआत होती है 11th सेंचुरी के अंदर। कब होती है स्टूडेंट्स? 11th सेंचुरी के अंदर। तो आप इसको बनाए रखना है। आपकी बुक में जितना दिया है उससे ज़्यादा बताने वाला हूँ, बुक में नहीं दिया है ये सब कुछ। चलो ठीक है। उसके पहले एक टर्म आती है, ये बार बार ऑटो रोटेट सिस्टम के कारण थोड़ी समस्या कर रहा है। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक टर्म आती है, उसको बोला जाता है बेशरिया, और एक टर्म आती बाशरिया। ये बे और बा कुछ नहीं है, बा वो बूढ़े बा वाले नहीं है, दादाजी नहीं है। बा और बे क्या है? दो प्रीफिक्स हैं। आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे, दिनेश सर ने आपको पढ़ाया होगा पिछले साल। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो किसी भी वर्ड के आगे लगकर उसके फर्स्ट में जुड़कर क्या करते हैं, उसके सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो बे का मतलब होता है नहीं, जो अगर किसी के आगे जुड़ गया इसका मतलब वो उसमें इंक्लूड नहीं है। और बाशरिया का मतलब होता है उसमें इंक्लूडेड है। यानी बाशरिया जो शरिया को फॉलो करते हैं। बा यानी उसमें है, वो उसको फॉलो करते हैं, यानी उससे जुड़ा हुआ। तो बाशरिया यानी दोज हु फॉलो शरीयत, दोज हु फॉलो शरीयत। मैंने आपको शरीयत बता दिया है, नहीं बताया तो वापस सुन लो। शरीयत क्या है? शरिया से बना है शरीयत। शरीयत क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इस्लाम। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जितने भी कानून हैं सब किस में लिखे हुए हैं? जैसे हिंदुइज्म के सारे कानून किस में लिखे हुए हैं? मनुस्मृति के अंदर। उसी टाइप में क्या है, शरीयत के अंदर सारे इनके कानून, इनके सारे लॉज लिखे हुए हैं। तो बाशरिया जो क्या करें, सूफी सेंट्स के दो टाइप होते हैं, बेशरिया और बाशरिया। जैसे हमें वर्ड आता है ना कि बा इज्जत बरी किया जाता है। बा इज्जत का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट। और बे इज्जत का मतलब उसको बेइज्जत कर दिया गया, मतलब विदाउट रेस्पेक्ट है। तो बे यानी विथ, बे यानी विदाउट और बा यानी विथ। तो जो दो टाइप के लोग हो गए, जो शरिया को फॉलो करते हुए सूफीज़्म में बने उनको बोला गया है बाशरिया, और जो सूफीज़्म को फॉलो नहीं करते उनको शरीयत को फॉलो नहीं करते उन्हें बोलते हैं बेशरिया। जैसे बेशरम और बाशरम। तो इसके आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो बेशरिया और बाशरिया समझ गए आप लोग? बेशरिया का मतलब होता है दोज हु नॉट फॉलो, दोज हु नॉट फॉलो द रूल ऑफ बेशरिया। those who not follow
द शरीयत, उनको बोला जाता है बाशरिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं आपको 1 मिनट आप रुकिएगा, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू किया तो लाइट चली जाती है इसकी। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक नाम आता है, आपको वापस बता देता हूँ कि बेशरिया और बाशरिया के क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए कि बेशरिया कौन है और बाशरिया कौन है। बेशरिया और बाशरिया, इसको याद रख सकते हो। बाइज्जत यानी बाइज्जत का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट, और बेशरम यानी बिना शर्म वाला। तो बेशरिया यानी जो शरिया को फॉलो नहीं करता, दोज हु डू नॉट फॉलो शरिया नॉन एज बेशरिया, और दोज हु फॉलो नॉन एज बाशरिया। जो शरिया यानी उनकी जो इस्लामिक बुक है, जो शरिया है, कुरान है, जो हदीस है, जो इज़्म है, जो कियास है, इन सब का मिक्सचर है। इनके साथ स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंशन है, उनको जो फॉलो करते हैं, जो सूफी होने के बावजूद इनको फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है बेशरिया, बाशरिया, और जो नहीं करते उन्हें बोला जाता है बेशरिया। बेशरिया यानी दोज हु डू नॉट फॉलो, और जो फॉलो करते हैं उन्हें बोलता है बाशरिया। अब बेशरिया के अंदर नाम आता है फ़कीर, मलंग, कलंदर, होता ना दमादम मस्त कलंदर, यानी जिनको कोई नियम, कोई चिंता नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद नहीं, उनको बोला जाता है फ़कीर, ऐसे ही घूमते रहते हैं, कलंदर, ये सब हो गए बेशरिया। और बाशरिया जो सब कुछ फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा आता है द चिश्ती। चिश्ती जो सिलसिला है, चिश्ती खान का है। चिश्ती इज़ ए ब्रांच ऑफ सूफिज़्म या एक ग्रुप ऑफ सूफिज़्म, क्या है उसको बोला गया है चिश्ती सिलसिला या चिश्ती खान का। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे, आप लोगों को मैंने बताया खान का क्या है, ए कम्युनिटी या ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल। और कौन से पीपल हैं वो? सूफ़ी। इसको बोला जाता है खान का है। खान का मतलब होता है सीनियर का, यानी रहने की जगह। तो खान का इनका ग्रुप भी हो गया, और खान ही खान इनका क्या हो गया, रहने का जगह भी हो गया। द प्लेस वेयर सूफ़ी यूज्ड टू लिव। तो ये जगह भी हो गई और इनकी कम्युनिटी का नाम भी हो गया, 2 नाम भी हो सकते हैं। तो अब खानका के अंदर लोग कैसे रहते हैं? अब खानका क्या होता है, एक बड़ी बिल्डिंग है, ए बिल्डिंग समझ लीजिएगा क्या है, ए बिग बिल्डिंग विथ सेवरल रूम्स, खूब सारे रूम है इसके अंदर, खूब सारे लोग रह रहे हैं, खूब सारे सूफ़ी लोग रहते हैं साथ में, तो क्या होंगे विथ सेवरल रूम्स। ए बिग हॉल, क्या है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा हॉल है, ए बिग हॉल वेयर इनमेट्स एंड विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड। बड़े हॉल में कौन रहते थे? इनमेट्स, रहने वाले लोग, वहीं के निवासी, और विजिटर्स, बाहर से आने वाले लोग क्या करते थे? बड़े हॉल में रहते थे। यूज्ड टू लिव फॉर प्रेयर्स, पूजा पाठ प्रार्थना करने के लिए क्या करते थे? उसमें रहते थे। द शेख लिव्ड इन ए स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ हॉल वेयर ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, अब हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, खानका खानका का सीनियर कौन होता है? हु इज़ द सीनियर ऑफ खानका? शेख। कौन होता है स्टूडेंट्स? शेख होता है किसका? खानका का सीनियर। मेन मास्टर वही होता है, हमने पिछली क्लास में देखा। अब बेचारा मास्टर है तो राजा है, राजा तो नहीं कह सकते, जितना सीनियर होता है। ये एक बात ध्यान रखना, जो सेंट होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है स्टूडेंट्स। क्या खासियत होती है? वेदर दे आर फ्रॉम इस्लाम, फ्रॉम क्रिश्चियनिटी और फ्रॉम हिंदुइज्म, कोई भी हो, लेकिन उनकी एक खास बात क्या होती है, वो जितना ऊपर होते हैं, जितना उनका स्पिरिचुअलिटी में लेवल होता है, वो उतना ही डाउन टू अर्थ, उतनी ही विनम्र होते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमनाइज होता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे विनम्र, बिल्कुल झुके हुए होते हैं, बिल्कुल। तो शेख इतने बड़े सीनियर है, फिर भी क्या करते थे? लिव्ड इन ए स्मॉल रूम। लिव्ड इन ए, किस में रहते थे? एक स्मॉल रूम में। अब स्मॉल रूम नीचे नहीं होता था, तपस्वी लोग हैं तो एकांत चाहिए इनको, तो कहाँ रहेंगे? ऑन द रूफ। कहाँ रहेंगे? ऑन द रूफ, छत पर रहते थे। अब छत पर रहेंगे तो
तो स्टूडेंट्स छत पे वो रहते थे। अब छत पे रहने के साथ साथ क्या करते थे, उनसे लोग मिलने आते थे। कौन मिलने आते थे? स्टूडेंट्स। कौन मिलने आते थे उनसे? उनके फॉलोवर्स, लोग, ये सब उनसे क्या करते थे? मिलने आते थे। अब उनसे कब कब मिलेंगे? दिन भर तो नहीं मिलेंगे, 24 घंटे दुकान थोड़े चालू रहेगी। उन कब मिलने आते थे स्टूडेंट्स वो लोग? दे वर यूज टू मेट विद देम इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। कब मिलते थे वो? मॉर्निंग में मिलते थे और इवनिंग में मिलते थे। सुबह शाम मिलेंगे, संध्या सुबह मिलेंगे या शाम को मिलेंगे। परमानेंट 24 घंटे उनकी नहीं चालू रहती थी। तपस्वी लोग हैं, साधु संत हैं, तो क्या करेंगे? कुछ पूजा पाठ करते होंगे, अपनी जो उनका लव है, डिवोशन है, वर्शिपिंग करते होंगे। फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम टू सीक द ब्लेसिंग फ्रॉम शेख इन वेरियस मैटर्स। अलग अलग लोग उनसे अलग अलग मुद्दों के ऊपर मिलने आते थे कि साहब हमारी ये समस्या है, ये घर में दुख आ रहा है, इससे मेरी नहीं बन रही है, लड़ाई हो रही है, सब बच्चा बीमार है, पैसा नहीं है, घर बार अच्छा नहीं चला, एवरीथिंग डेली मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, बोथ ऑफ टाइप क्या होता था उनके वहाँ पर लोग मिलने आते थे। अदर विजिटर इंक्लूडेड पोइट्स सच एज अमीर हसन सिजवी, अमीर खुसरो and court historian जियाउद्दीन बर्नी and all of them wrote about the sheikh। इन सब लोगों ने क्या किया? शेख के बारे में लिखा है। किस शेख के बारे में लिखा, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? हम चिश्ती सिलसिले की बात कर रहे हैं। जो भी हम ये बात कर रहे हैं, जो भी इनका खानका का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ये सब कुछ हम कौन से सिलसिले की, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? चिश्ती। उसी चिश्ती ग्रुप में कौन आते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ है इनकी दरगाह? अजमेर में। तो ये इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब शेख हैं ये, तो खानका का लीडर हो गया शेख। तो अब क्या करेंगे? शेख से केवल नॉर्मल लोग नहीं मिलने आएंगे, इनसे कौन मिलने आएंगे? पोइट लोग मिलने आएंगे, कवि। अब उन कवि में 3-4 नाम है, रट लेना कौन कौन थे। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, ये सब हिस्टोरियंस है। देखो, अमीर खुसरो वॉज ए पोएट, जियाउद्दीन बर्नी वॉज ए हिस्टोरियन। याद रखना, ही वॉज ए हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन आता है। जब आप लोग मिडाइवल इंडिया कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो उसमें जियाउद्दीन बर्नी का नाम ऑब्वियसली मेंशन, डेफिनेटली मेंशन होता है। और एक है अमीर हसन सिजदी, अमीर हसन सिजवी, ये भी मिलने आते थे। तो अब हमने देखा कि खानका क्या है? ए बिल्डिंग है, एक ग्रुप ऑफ सूफीज़ में हो गया। इस खानका के अंदर क्या होता था? एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत बड़े बड़े रूम, कुछ ज़्यादा रूम होते थे। उसके एक बड़ा हॉल होता था जिसमें विजिटर्स और इनमेट्स यानी उसमें रहने वाले लोग क्या करते थे? आते थे, प्रेयर्स करते थे, रहते थे। उसके ऊपर छत के ऊपर शेख रहते थे, जो क्या होते थे? इस खानका के क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। वो ऊपर रहने के साथ साथ क्या करते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग में दे क्या करते थे? मीटिंग करते थे। किन से? नॉर्मल पीपल से, ऑन वेरियस मैटर्स, वेदर रिलीजियस, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, सब कुछ टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन करते थे। फिर इसके बाद क्या आता है? हम सिलसिला कौन सा पढ़ रहे हैं? चिश्ती अंदर। तो चिश्ती सिलसिले से क्या थे? दिल्ली के अंदर इनका मेन था। तो अब इनसे पोइट लोग भी मिलने आते थे, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अमीर हसन सिजवी, ये सब। निजामुद्दीन औलिया हैं जो दिल्ली के फेमस सूफी सेंट्स हैं। फिर आगे देखते हैं द प्रैक्टिस दैट वर एडोप्टेड बाय चिश्तीज इन देयर खानका। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर यार, ये अपने जो उस खानका है, अपनी जो खानका जो बिल्डिंग है, उसके अंदर ये काम क्या क्या करते थे? उनकी पूजा पाठ कैसे होते थे? अभी हमारे जो आश्रम होते हैं, पूजा, उसके अंदर मंदिर होते हैं, आरती वगैरह हो रही, कीर्तन चलते हैं, प्रसाद वरसाद मिलता है, तो इनके कैसा होता होगा? ये भी तो बताओ सर। तो इसके अंदर हम देखते हैं बोविंग बिफोर शेख। देखो, अच्छी टर्म है। द क्या करते थे स्टूडेंट्स वो लोग? बोविंग बिफोर शेख क्या है? practices by Chishtis in their Khanqah.
अब उनकी प्रैक्टिस क्या होती थी, 3 प्रैक्टिस 4 प्रैक्टिस आपकी बुक में मेंशन है, इन चारों को लिख लीजिए। पहली प्रैक्टिस क्या थी स्टूडेंट्स, बोविंग बिफोर शेक। शेक इनके सब कुछ मेन है, क्या है, गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, वो वाला जो सिस्टम है कि इन्होंने जो अपने मास्टर होते हैं, अपने जो शेख हैं, अपने जो मुर्शिद हैं, इनको टॉप मोस्ट माना कि इनकी वजह से हम गॉड अल्लाह से क्या कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं। तो इनको पहले क्या करते थे, बोइंग बिफोर शेख, यानी शेख के सामने बोइंग यानी झुकना, प्रणाम करना, नमस्कार करना। सेकंड क्या है, ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स। अब जो विजिटर होंगे इनसे मिलने आते, शेख से विजिटर्स खूब मिलने आते थे, राजा हो नॉर्मल लोग, सबको क्या करेंगे, पानी पिलाते थे। शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, और अब जो नए लोग आए हैं, हमने कल देखा था ना, एक लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि उनके रिचुअल्स होते 3, जो इनिशिएशन सेरेमनी होती है उसमें उनको 3 काम करते हैं। क्या करेंगे, एक तो पैच्ड क्लॉथ, शेव्ड हेड, सर मुंडवाएंगे, और एक क्या होता है, अलायंस का ऑफ शपथ लेते हैं, अलायंस, पैच्ड क्लॉथ और शेव्ड हेड। तो अब नए लोग आ रहे हैं तो इनका सिर मूंडने का, सर बाल भी उड़ाने पड़ते हैं, तो कौन करते थे, बाल शेविंग करने का काम कौन करते थे, जो पुराने लोग हैं खानका के, नए लोगों, इनिशिएट्स यानी नए लोगों का, या जो इनिशिएटिव यानी जो दीक्षा लेने वाले हैं, इनिशिएशन लेने वाले हैं, उन लोगों का। 4th टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, 4th क्या प्रैक्टिस थी, योगिक एक्सरसाइजेज। क्या करते थे, योगिक एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइजेज, कुछ योगिक क्रियाएं वो करते थे, यानी योगा हो गए, उनके अंदर अलग अलग तंत्र मंत्र के काम हो गए, ध्यान लगाना, कुछ योग प्राणायाम आसन करना, जिससे उनके पास मिस्टिकल पावर्स दे कैन गेन। तो उस मिस्टिकल पावर को जीतने के लिए, अपने पास सिद्धियां लेने के लिए वो क्या करते थे, योगिक एक्सरसाइज, शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स एंड बॉइंग बिफोर द शेक। शेक के सामने झुकना, नए आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको क्या करना स्टूडेंट्स, पानी पिलाना, जो इनिशिएट्स हैं उनके हेड शेव करना, और 4th क्या है, योगिक एक्सरसाइज करना। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड हिज डिसाइपल टू सेट अप the hospices in various parts of the subcontinent. In the came of touch with the people, which led to the popularization of Chishti practices, teaching and also the fame of Sheikh. तो निजामुद्दीन औलिया जो थे उन्होंने क्या किया, निजामुद्दीन औलिया की कहाँ है दरगाह, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या लिखना है, निजामुद्दीन औलिया कहाँ है, दिल्ली के अंदर, बहुत फेमस है निजामुद्दीन औलिया। वो आता है ना, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाई के, तो निजामुद्दीन औलिया के लिए किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी ये। तो ये कहाँ थे, दिल्ली के अंदर थे, और इन्होंने क्या किया, अपने डिसाइपल्स, सेंट हिज डिसाइपल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, देश के खूब सारे पार्ट में भेजा, किस लिए भेजा, टू स्प्रेड the teachings and practices of चिश्ती खान का है। एक टर्म आती है चिश्ती डिवोशनलिज्म। अब सर ये तो आपने बता दिया कि ये सब काम करते, तो सर उनकी पूजा पद्धति भी क्या होती होगी, ये तो सर उनकी प्रैक्टिस होगी, डेली ये काम करते थे। अब उनकी पूजा पद्धति, देयर वर्शिपिंग मेथड्स, देयर डिवोशनलिज्म, एक टर्म याद करना स्टूडेंट, डिवोशनलिज्म आता है, यानी हाउ दे डिवोट देमसेल्व्स विद द गॉड इन फ्रंट ऑफ गॉड, वो अपने आप को गॉड को कैसे डिवोट करते थे, उनके मेथड्स हम देखेंगे। तो इनका नाम आता है जियारत और कव्वाली। क्या नाम आते हैं, 2 नाम आते हैं, जियारत और कव्वाली। मैंने कल एक टर्म बताई थी आपको, जियारत। जियारत कहाँ होती है स्टूडेंट्स, जियारत होती है किसी भी पीर मुर्शिद शेख वली की दरगाह पर की जाने वाली वर्शिप। क्या, द वर्शिप विच हैज़ बी डन ऑन द दरगाह ऑफ एनी सूफी सेंट, मुर्शिद, वली, पीर, मुर्शिद, तो उनकी दरगाह पर की जाने वाली वर्शिपिंग, उनको क्या बोला जाता है, जियारत। क्या बोला जाता है दिनेश सर, जियारत। तो
तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं चिश्ती डिवोशनलिज्म। चिश्ती डिवोशनलिज्म के अंदर एक टर्म आती है जियारत, और सेकंड क्या आती है, कव्वाली। आप खूब सारे लोगों ने कव्वालियाँ सुनी होगी, बहुत फेमस नाम है कव्वाली, दमादम मस्त कलंदर, पर्दो जोली मेरी, ये सब कव्वाली है। हम लोगों ने खूब मूवीज़ के अंदर सुनी है, जैसे उसके अंदर भी आती है रॉक स्टार मूवी के अंदर। तो पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज प्रीवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। This practice is an occasion for seeking the Sufi spiritual grace, barakat. For more than 7 centuries, people from different walks of life express their devotion at the dargahs of the 5 great Chishti saints. The use of music and dance including। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स की अब अपने लोगों को क्या करना, आशीर्वाद चाहिए। बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। किसी का हमको क्या चाहिए, ग्रेस चाहिए। आप लोगों की भी अगर पढ़ना है तो अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने सब जो होते हैं बड़े लोगों का क्या चाहिए, हमको ग्रेस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और वो लोग अगर उनको मान लीजिए बरकत करनी, बरकत का मतलब होता है अपने आप को इंक्रीज़ करना, अपने आप को ऊपर उठाना, ग्रोथ करना। तो उस बरकत करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ग्रेस चाहिए। ग्रेस मतलब होती है कृपा। अब कृपा कैसे आएगी, तो कृपा लाने के लिए एक निर्मल बाबा होते थे जो बोलते हरी चटनी खाओ तो तुम पर कृपा हो जाएगी, लाल समोसा बेचो, लाल गुलाब जामुन खाओ, हरी ये पत्तियाँ खाओ तो तुमको फिर कृपा की नहीं। कृपा मिलती है जब हम क्या करेंगे, उनकी वर्शिप करें, उनके सामने झुके, उनसे आशीर्वाद लें, तो हमको बरकत मिलती। बरकत मतलब अपने आप को ऊपर उठाना, बरकत यानी प्रगति करना, हमको क्या करना, ग्रोथ करना, फ्यूचर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना, वो होती बरकत। अब हम बरकत कैसे कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, जियारत। तो जियारत करेंगे तो मिलेगी बरकत, रट लेना, जियारत करेंगे तो मिलेगी बरकत। व्हेन वी डन जियारत वी गॉट द बरकत, क्या मिलेगी, बरकत। अब क्वेश्चन होता है सर बरकत तो समझ में आ गया कि हमको जब फ्यूचर लाइफ के अंदर ग्रोथ करना है, प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो ये जियारत क्या है। कल मैंने क्या बताया था, सूफी सेंट की जो दरगाह है उस पर जाकर, सूफी सेंट की दरगाह पर क्या करना, वर्शिप करना, पूजा करना और डिवोट करना अपने आप को। ये सब किस में आते हैं, वर्शिप ऑन द सूफी सेंट्स दरगाह इज़ नॉन एज जियारत। अब वो सूफी सेंट की दरगाह पर क्या करते हैं हम लोग, जब क्या करते हैं, जाकर वर्शिप करते हैं, देन इट इज़ नॉन एज जियारत। और जियारत करेंगे तो मिलेगी बरकत। तो हमको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर हमको बरकत, उनको नियम था कि जब बरकत होती कब होती, जब हम क्या करेंगे, जियारत। जियारत समझ में आ गया, सूफी सेंट की दरगाह पर। और अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये नया मेथड कहाँ से चालू हुआ। ये नया मेथड नहीं, इस्लाम के अंदर पिछले 700 सालों से, बिफोर 700 ईयर्स क्या चल रहा है, ये सिस्टम चालू है। और 5 सूफी सेंट्स, 5 फेमस सूफी सेंट्स की दरगाह के ऊपर ये वर्शिप चालू है। अब पूछोगे सर बरकत किस में चाहिए उनको, बरकत मतलब जो उनको उन्नति, उनको प्रगति, उनको अपने आप को ग्रोथ करनी है, अपने आप को इंक्रीज़ करना है मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ में। तो सर ये बरकत किस में करेंगे, तो बरकत किसी भी मुद्दे पे कर सकते हैं। अगर उनके जाके उनके सामने वर्शिपिंग करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, उनसे ग्रेस मांगेंगे। ग्रेस मतलब होता है कृपा। जब हम उनसे ग्रेस की डिमांड करेंगे तो हमको बरकत मिलेगी। जियारत समझ में आ गया, जियारत मिलेंगे करेंगे तो मिलेगी बरकत। बरकत कब मिलेगी, जब हम क्या करेंगे, जियारत। पूजा करेंगे तो, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो जियारत हो गई सेवा, मेवा हो गया बरकत। तो जियारत वॉज द वर्शिप ऑन द सूफी सेंट्स दरगाह एंड टू गेट द ग्रेस ऑफ सूफी सेंट इज़ नॉन एज बरकत। जो कृपा है, जो ग्रेस है वो है बरकत, और जो जियारत है वो क्या हो गई, वर्शिप। एक टर्म आती कवाली। अब क्या होता है, हमने एक टर्म पढ़ी थी कल, उर्स। क्या होता है उर्स, इसको हम बोलते हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट। अब उर्स होगा तो, और उसके अलावा, उर्स के अलावा क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है डांस, अलग अलग दिन, स्पेशल दिन, उनका जन्मदिन हो गया उस दिन उनको कुछ स्पेशल डेज होते हैं तो डांस,
सिंगिंग और म्यूज़िक, फूड, फेयर, ये सब कहाँ होते हैं? जब दरगाह पर होते हैं तो वो बनता है उर्स। उर्स होता है, मेला भरता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या अजमेर दरगाह पर उर्स भरा है। उर्स का मतलब वहाँ पर डांस होगा, कवालियाँ चलेगी, गाना होगा, डांस होगा, म्यूज़िक होगा, फूड मिलेगा, फेयर, मेले लग रहे हैं, बाज़ार लगेंगे, सब कुछ। तो उसमें से 2 पार्ट, 3 पार्ट, डांस, सिंगिंग एंड म्यूज़िक क्या बन जाते हैं? कव्वाली। कव्वाली क्या है? कव्वाली इज़ द composition of or a method to worship in devotion या method of devotion of Allah God by singing, dancing and music। कव्वाली क्या होती है? कुछ राइम्स होती, कुछ पोएम्स होती जो सूफ़ी सेंट्स हैं, जो अलग अलग पोइट्स हैं, उन्होंने अपने आप भगवान, अपने अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उनको उनकी ग्लोरीज़ के अंदर वो गाते हैं, लव से अपना एक्सप्रेस करने के लिए जब वो गाते हैं तो क्या बन जाती है? कव्वाली। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कव्वाली क्या। द यूज़ ऑफ म्यूज़िक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चेंट्स परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस और कव्वाल्स टू इवोक डिवाइन एक्सटेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत। द सूफीज रिमेंबर गॉड आइदर बार रिसाइटिंग द जिक्र, the divine names, or evoking his presence through sama or performance of mystical music known as कव्वाली। तो देखो स्टूडेंट्स, कव्वाली हमने देख ली। कव्वाली क्या है? कव्वाली क्या होती है? जब म्यूज़िक, कव्वाली क्या है? देखो कव्वाली, आपको मालूम पड़ेगी कव्वाली सर गाना होता है जो बजाया जाता, नहीं। कव्वाली क्या है? मिस्टिकल हायम्स और राइम्स या मिस्टिकल सॉन्ग्स संग बाय या सिंग्स बाय ट्रेंड म्यूजिशियंस टू इवोक द डिवाइन एक्सटेसी। बिल्कुल एकदम भाव में आ जाते थे। बिल्कुल एक्सटेसी का मतलब होता है बिल्कुल भाव विभोर हो जाना। जब वो कव्वाली सुनते तो उनको मिस्टिकल एक्सटेसी होती है, बिल्कुल एकदम भाव विभोर हो गए। और जब कव्वालियाँ चल रहे तो वाह वाह करके तालियां बजाकर नाचते हैं। क्या हो गई? कव्वाली। और जो ट्रेंड म्यूजिशियन होते हैं, मिस्टिकल हाइम्स या सॉन्ग्स होते हैं कव्वाली, और जो ट्रेंड म्यूजिशियंस होते हैं इनको बोला जाता है कव्वाल। क्या बोला जाता है इनको? कव्वाल। कव्वाली मिस्टिकल हाइम्स और सॉन्ग्स सिंग बाय ट्रेंड म्यूजिशियंस टू इवोक द डिवाइन एक्सटेसी। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? एक नाम हो रहा है जिक्र। अब देखो, एक जो सूफ़ी लोग जो होते हैं वो 2 तरीक़ों से अपने आप को गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। बाय चेंटिंग द नेम ऑफ गॉड, यानी गॉड, अल्लाह के नाम को बार बार क्या करते हैं? चेंट यानी जप करते हैं, तो जिक्र हो गया। और क्या करते हैं? कव्वाली सिंगिंग मेथड्स के द्वारा वो क्या करते हैं? हायम्स के द्वारा, पोएम्स के द्वारा गा कर मिस्टिकल सॉन्ग्स, मिस्टिकल तरीक़ों से। एक टर्म आती है समा। समा बंध गया, क्या कि वाह क्या समा बांध दिया गया है। समा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब शेख या कोई मिस्टिकल सूफी सेंट्स किसी मीटिंग या कव्वाली प्रोग्राम में आ जाता है। कौन आ जाता है? ए मिस्टिकल या स्पेशल सूफी सेंट, तो उसको बोला जाता है समा बांध दिया गया है कि वाह वो आ गए, इसका मतलब हमको और पावर मिलेगी, हमको और एक्सटेसी मिलेगी। तो कव्वाली, जियारत, सूफ, जिक्र और समा, 4 टर्मिनोलॉजी रटते रहो। टर्मिनोलॉजी रटनी होती है हमको, ठीक है। एक नाम आता है दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन। स्टूडेंट्स, इसके अगला वाला जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन। चलो मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ।
स्टूडेंट ध्यान रहे कि मैं आपको बिल्कुल नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्या किससे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। तो आप इन पर ध्यान देते रहें और किताब से इनको रिवाइज करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल एकदम शानदार, 100 में से 100 आपके नंबर आ जाएंगे। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, पढ़ने पर ही नंबर आते हैं, और क्या है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन, आपको मालूम ही है कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर की इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? अजय राज ने। कब किया था? 1113 के अंदर। दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन, द मोस्ट पॉपुलर दरगाह इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन, पॉपुलरली नॉन एज गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? गरीब नवाज। गरीब नवाज का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ पुअर्स एंड बेगर्स। अब वो पुअर्स कैसे होते हैं? फिजिकली, मेटीरियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, किसी भी प्रकार से पुअर हैं, बेगर्स हैं, उनके लॉर्ड हैं, राजा, उनको बोला जाता है गरीब नवाज। ठीक है। कन्फ्रंटर ऑफ द पुअर, द दरगाह बिकेम सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न: द ऑस्टेरिटी एंड पाइटी ऑफ द शेख, ग्रेटनेस ऑफ द हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। अब ये दरगाह 3 रीज़न से फेमस हुई है स्टूडेंट्स। फर्स्ट रीज़न क्या है? 3 रीज़न्स क्या हैं? पहला रीज़न्स क्या है? द प्योरिटी एंड पाइटी ऑफ द शेख। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या, पाइटी का मतलब होता है पवित्रता। ऑस्टेरिटी एंड पाइटी ऑफ शेख, जो वहाँ के शेख थे, यानी गरीब नवाज भी शेख है क्योंकि खानका के हेड है वो, तो क्या हो गए? मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो खानका के हेड हैं, तो क्या हो गया? इनकी ऑस्टेरिटी, इनकी तपस्या और पाइटी के कारण बहुत तपस्वी थे। दूसरा क्या रीज़न है? द ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर्स, और इनके जो स्पिरिचुअल सक्सेसर आए, इनके उत्तराधिकारी जो थे, इनके वारिस जो थे, इनके मुरीद जो थे, वो सब क्या हो गए? बहुत ग्रेट थे। ग्रेटनेस ऑफ हिज सक्सेसर्स, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। इनके बाद के जो इनकी गद्दी पे जो नए लोग बैठे हैं वो बहुत अच्छे लोग थे। और तीसरा क्या है? रॉयल पैट्रोनेज एज विजिटर्स। इनके दरगाह के ऊपर खूब सारे लोग अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सम्राट, इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर हो, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज़ शाह तुगलक हो, अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, सब जितने भी लोग थे इनकी दरगाह पर आते थे। इस दरगाह पे आने के कारण क्या हो गई? इतने राजा अगर किसी दरगाह पर जा रहा तो वहाँ की जगह क्या हो गई? फेमस हो गई। मान लो भीलवाड़ा के अंदर नरेंद्र मोदी आए, हरी भाई कचौरी वाले के चला जाए, तो हरी भाई वाली कचौरी कहाँ तक फेमस हो जाएगी? दिल्ली तक फेमस हो जाएगी। उसी टाइप में क्या हुआ कि अगर बार बार रॉयल पैट्रोनेज या रॉयल आदमी कहीं पर भी विज़िट करते हैं तो वो जगह क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। सेकंड, उनके जो सक्सेसर थे, उनकी ग्रेटनेस, उनके सक्सेसर में थे निज़ामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नागौरी, बहारुद्दीन जकरिया, सब उनके सक्सेसर थे। बहुत ग्रेट लोग थे। इन्होंने अपने आप को एक्सपांड किया ऑल ओवर द कंटिनेंट और फैलाया। और ऑस्टेरिटी एंड पाइटी, उनकी तपस्या और उनकी प्योरिटी जो होता है, उनकी जो पाइटी है, उनकी पवित्रता, उनकी दया, जो सब कुछ बहुत अच्छी थी। नॉर्मल लोगों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते थे, इसलिए क्या हो गए? फेमस हो गए। तो उनके फेमस होने के 3 रीज़न हैं। आगे आने वाली चीज़ें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।